नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। ये बेला बहुत खास है, आपको हम तस्वीरें बहुत आकर्षित कर देने वाले दिखाने वाले हैं। सीधे रुख करते हैं उज्जैन का, जहां का माहौल अपने आप में पूरी तरह से सांस्कृतिक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं, उनका अंदाज बयां कर रहा है कि यहाँ की संस्कृति और यहाँ की आबो हवा में वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सब लोग इतने इंतजार में आपके पलके भी बिछाकर बैठे। वक्त भले ही रात का है, लेकिन माहौल और भी ज्यादा खुशनुमा है। विक्रम सांस्कृतिक पर्व से जुड़ी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। जय जयकारे के नारे लग रहे हैं और संगीत की इस बेला में कुछ देर के लिए आप भी खो जाइए। लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया, किधर पे सुदामा गरीब आ गया। और मुझे याद है, मैं पिछली बार उज्जैन में ही हमारे मुख्यमंत्री साहब से मिला था, भजनों के ही कार्यक्रम में, और मैंने उस समय इन्हें कहा था कि महाकाल वाले ही एमपी को चलाएंगे, और आज वही बात सत्य हो गई। एक बार जरा ताली बजाकर महाकाल वाले एमपी को चला रहे हैं। ये सब उस प्रभु की माया है, महाकाल की माया है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम वो भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी, आजकल सबसे पहले उन्होंने मोहन जी को खोजा, अब वो द्वारिकाधीश में जाके मोहन को खोज रहे हैं, क्योंकि तीसरे मोहन की तैयारी है मथुरा वाले की। तो मोहन ही मोहन हो रहा, 22 जनवरी से पहले राम राम हो रहा था, अब मोहन ही मोहन हो रहा है। ताली बजाकर कहना, ओ घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मोहन को सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मोहन को सजाएंगे। एक बार आपने गाना है, जो राम को लाए हैं ओ एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे। 500 साल तक लोगों ने ताना दिया मुझे कि आपने क्या लिख दिया, जो राम को लाए हैं, आप राम को लाने वाले कैसे हैं? मैंने जवाब दिया, 500 साल तक राम जी तंबू में रहे, किसी का दिल नहीं दुखा। सीता माता रोज राम से कहती होगी कि राम, देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, हमारा महल कहाँ है। इस भीड़ में भी जिसकी शादी को 10 साल हो गए हो, गोद में 5 साल का बच्चा हो, छत किराए की हो, रोज शाम को चर्चा होती होगी खुद का मकान कब बनेगा। वो राम जी भी रोज चर्चा करते थे कि मेरा मकान कब बनेगा। सीता माता रोज पूछती थी हमारा महल कब बनेगा। तब राम जी कहते होंगे सीता चिंता मत कर, दिल्ली में मोदी होगा,
MP में मोहन होगा और ये राम महलों में चला जाएगा। ये वही दिन है, दोनों हाथ उठाना, पहले मोहन आए हैं फिर राम आए हैं। जरा ताली बजाकर प्रेम से, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू हैं हिंदू हम, जोर से बोलो, हिंदू हैं हिंदू हम। नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हम तो बनिए हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो वाल्मीकि हैं, हम तो सूची। तस्वीरों में देखिए और समझिए किस तरह से विक्रम उत्सव का माहौल यहाँ पर संगीत की धुनों में और भी ज्यादा उत्साहवर्धक हो गया है। और कार्यक्रम के उस वक्त की तस्वीरें, झलकियां आप देख रहे हैं जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम में आगमन हुआ था। सभी का हाथ जोड़कर उन्होंने अभिनंदन स्वीकार भी किया और यहाँ की आबोहवा, संस्कृति की धुनों में, रचे बचे माहौल में वो पूरी तरह से खो गए। आज कार्यक्रम का आगाज हुआ है, 12 मार्च तक चलेगा विक्रम सांस्कृतिक पर्व। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। मोहन जी मिल गए, मोहन जी मिलते रहेंगे, मोहन जी मिल गए हैं, मोहन जी मिलते रहेंगे। महाकाल की कृपा है, महाकाल की कृपा है, सदा स्वस्थ रहेंगे। महाकाल की कृपा है, सदा स्वस्थ रहेंगे। बोलिए साचे दरबार की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं। इसलिए नहीं कि मुझे बुलाया गया, इसलिए कि हमारी भारत की संस्कृति को एक नए आवाम तक लेकर जा रहे हैं, एक नए आयाम तक लेकर जा रहे हैं। ऐसी सोच को मेरे जैसे हजारों कलाकार प्रणाम करते हैं और ऐसे ही कार्य मध्य प्रदेश में होते रहें। हम अपने प्रभु राम से यही अरदास करते हैं, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, चुस्त रहें और ऐसे ही मध्य प्रदेश को आगे ले जाते रहें। धन्यवाद सर। जय जय श्री राम, जय बोलो राजा विक्रमादित्य महाराज की। हम सबके लोकप्रिय नेता, जन जन के लाडले, मध्य प्रदेश में विकास की एक नई गति देने वाले और जिन्होंने कल एक ऐसा काम किया, हमारी टाइम की गणना जो कि अंग्रेजों के जमाने से ग्रीनविच में होती थी, अब उज्जैन के वैदिक घड़ी का उद्घाटन हो करके अब उज्जैन से टाइम की गणना कराने वाले ऐसे महानायक डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए ताली की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन करिए। और मैं आमंत्रित करता हूं इन चार पंक्तियों के साथ, कंचन का हर कण कीमती होता है, सज्जनता का हर प्रण कीमती होता है, जो सर्वस्व न्योछावर कर दे अपनी जनता की भलाई के लिए। ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी के जीवन का हर क्षण कीमती होता है, हर क्षण कीमती होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। बाबा महाकाल की नगरी, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी, महाकवि कालिदास का प्रांगण और युगों युगों से अनंत नामों से, अनंत गुणों से, अनंत प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति की ये ध्वजा पूरे भारतवर्ष से सदैव अलग प्रकार से लहराती आती है। काल के प्रवाह में हम जैसे कई मानव आते और चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा से, हमारे हाथ से, हमारे पुराने जन्म के कई प्रारब्ध से, पुण्य से परमात्मा यह मौका देता है कि हम अपने
इस जीवन को धन्य करें, इस धरा पर आए। और ये मोक्षदायिनी उज्जैनी, ये तो कई जन्मों के पुण्य के बाद मौका देती है। और अभिनंदन कन्हैया भैया का। मेरे नाम और इनके नाम में कोई अंतर नहीं, हम सब एक ही नाम राशि है, लेकिन हमारे पूरी संस्कृति भगवान राम और कृष्ण को लेके चलने वाली संस्कृति है। परमात्मा की दया से प्रकृति भी कितने अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखाती है। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए, लेकिन 10 अवतार में मानव अवतार 2 ही हुए हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण। लेकिन उसके बाद भी परमात्मा की लीला है, दोनों ने अपने जीवन के ऐसे ऐसे प्रकार से कष्ट भी उठाए, लेकिन उन कष्टों के बावजूद भी जो मुस्कुराना सीखा, कष्टों से लड़ना सीखा और सच्चाई के मार्ग पे चलना सीखा। इसलिए दुनिया हमको रामकृष्ण के देश के नाते से भी जानती है। और धरा कितनी पवित्र है, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। अलग अलग समय अलग अलग प्रकार की हमारी परीक्षा भी लेती। अभी हमको लगता था कि 500 साल पहले बहुत बड़ा अन्याय हो गया, लेकिन 2000 साल पहले उससे और बड़ा अन्याय हुआ था। लेकिन जैसे ही हुआ था, जैसे बाढ़ का पानी आता और उतर जाता, ऐसे ही बाढ़ के पानी के समान आक्रांता हमारे पास आए, लेकिन उनने हमारे अपने थपेड़े खा करके परमात्मा की दया से यहाँ के अपने भरत पुत्रों ने बल बुद्धि युक्ति पराक्रम से सबका निराकरण करके भारतीय संस्कृति की जय जयकार करी। हमेशा से भगवान राम के काल से लगा करके 5000 साल पहले कृष्ण का काल जब कंस मारा गया, या 2000 साल पहले शक परास्त हुए, हूण परास्त हुए, और ये मुगल की तो गिनती क्या है। इनके काल में तो हमको लगता है, लोग कहते हैं कि हमारे मंदिर नष्ट हुए। मैंने सुबह भी कहा था, केवल हमारे नष्ट नहीं हुए, हमारे ही उसी मुगल काल में हमारे बल पराक्रम सूरवीरों ने इनकी छाती पर बाबा महाकाल का मंदिर अगर बनाया तो उसी काल में बनाया जब मुगलों की सत्ता थी। काशी विश्वनाथ का मंदिर अगर बनाया तो उस काल में बनाया जब मुगलों की सत्ता थी। अहिल्याबाई जैसी पवित्र महारानी ने अपने बलबूते पर इंदौर के पास महेश्वर से उठ करके हमारे सभी देवस्थानों का एक अलग प्रकार से अलग जगाते हुए पुनर्स्थापन करने का प्रयास किया। प्राण प्रतिष्ठा करा करके आज बाबा विश्वनाथ के जो मंदिर की पूजा करते हैं वो हमारे अपने मालवा का गौरव है। अहिल्या का घाट कहाँ कहाँ नहीं है, जहाँ जहाँ तीर्थ है वहाँ वहाँ अन्न क्षेत्र घाट। और ये ध्वजा लहराने के लिए निश्चित रूप से परमात्मा अपने पिंड के अंदर ये जो भक्ति भावना हमारे मुंह से जो शब्दों का या जो ये रस की गंगा बहती है, तो ये अपने परमात्मा ने हमारी संस्कृति को ये गुण दिया है। दुनिया में भी शरीर कोई छोड़ेगा तो क्या बोलते हैं? राम नाम तो हो गया, उसके शरीर को क्या बोलते हैं? मर गया, गया। एकमात्र संस्कृति है भारत की जो ये सुर को जानती, इसलिए कहते हैं शांत हो गया। सुर शांत होते हैं, सुर समाप्त नहीं होते हैं। शरीर का ये जो हमारा विशेष गुण है, इसके कारण से भारतीय संस्कृति दुनिया में अपना विशेष स्थान पाती है कि जो रोम रोम से जो स्वर्गंगा बहती है, ये रिदम परमात्मा से हमारा आजीवन लगा रहता है। और उस आजीवन लगे रहने रिदम को उद्वेलित करते, आनंदित करते हुए जिस रस गंगा में डुबाया, कन्हैया जी आपका मैं कोटि से बधाई देता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और क्या उत्साह उमंग के साथ, जोश और ऊर्जा के साथ। स्वर तो अपने आनंद देते ही हैं, लेकिन शरीर की ऊर्जा और ज्यादा मजा दे देती है। ये जो आनंद बरसता है, ये हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की वो याद दिलाता है कि कृष्ण कन्हैया 5000 साल पहले गोकुल वृंदावन में क्या उछल उछल के कैसे अपनी लीला दिखाता होगा। उसका लघु रूप हमारे सबके सामने आता है। मेरी अपनी ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से आपका वंदन है, अभिनंदन है। विक्रमोत्सव के पहले दिन आपने ये रसगंगा बहाई है, माँ छिपरा के किनारे आप आए हो, पवित्र जमुना गंगा ऐसे देव प्रदेश उत्तर प्रदेश से, तो उसके आधार पर निश्चित रूप से परमात्मा आपकी सभी इच्छा आकांक्षा पूरी करे। मेरी शुभकामना है, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से अभिनंदन हो। और आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं
विराम देते हैं और पुनः जल्दी चले आए मोहन, चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े, चले